क्यों यार ये लाइव आने वाले रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं? जुम्मा अभी तक जुम्मा ही चल रहा है। नहीं, फिर वो असल में रिवैल्यूशन के साथ जो है वो IS-21 टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। वो टेस्ट हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मैं ख़ुद करा दूँ आपको पहले, उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा सा दिमाग हाजिर रखना, थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल एरिया है। मुनीब यहाँ देख ले बेटा, वॉइस नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है मेरी मेरे बच्चों? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? परेशान हो जाएंगे लोग, छोड़ दो। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ देख लो, मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है। देखें, क्या चेंज कर? अच्छा नहीं आया तुम्हारे पास, नहीं आ रहा है यहाँ? ओहो, अच्छा ये ओके। हैं MFA आज मुश्किल था, हो गया। कल वाला है, इंटरेस्ट से रिलेटेड था। बोर्ड पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, और अब पूरा फोकस यहाँ पर, अब कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ आपने एक पूरा सवाल होते हुए देखना है, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप उसको नोट कर लेना और फिर उस जैसे सवाल। ये बेटा तो नहीं हटाता ना। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अपने पास हमने हेडिंग डाल दी है IAS-21 विद रीवैल्यूएशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने एक एसेट ख़रीदा जिसकी कॉस्ट US डॉलर्स में 1000 US डॉलर्स थी। ठीक, ये US डॉलर्स की जगह हम लिख देते हैं इसको अरब अमारात दरम्स। ठीक है जी। सर जिस दिन मैंने इसको ख़रीदा ना, वो तारीख थी 1 जनवरी 2021। ठीक है जी। सर मैंने इस एसेट की लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 साल होगी। ठीक है जी। सर जो मेरे पास फॉरेन करेंसी के रेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 1 जनवरी 2021 पे एक AED 80 रुपये का, 31 दिसंबर 2021 पे ये रेट 90 रुपये हो गया, 31 दिसंबर 2022 पे ये रेट 96 हो गया, 31 दिसंबर 2023 पे ये रेट 99 हो गया। डन। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं हेडिंग दे सकता हूँ रुपी ओवर AED। ठीक है जी, एक AED कितने का है। डन। बराबर में मैं एक और कॉलम लिख रहा हूँ सर, फेयर वैल्यू, और इस कॉलम की हेडिंग चेंज करके मैं कह रहा हूँ डेट। सर मैं इस PP को रिवैल्यू करूँगा, और सर मेरे पास पहले साल के एंड पे इस एसेट की वैल्यू होगी 900 या से 880 US डॉलर्स। ठीक है जी। दूसरे साल के एंड पे ये होगी जनाब 750 AED, जो भी है यार। फिर उसके बाद सर हमारे पास ये हो जाएगा जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सर यहाँ पर ये हो जाएगा जी 620। आपको 3 सालों का डाटा दिया है मैंने, 4 नहीं है, 3 साल है। ठीक है जी। एक 1 जनवरी पहले दिन का डाटा है। आप लोगों को बचपन में एक टेबल बनाना सिखाया गया होगा
रीवैल्यूएशन जब भी आती है हम एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में चलते हैं। आज हम उस टेबल को ज़रा सा मॉडिफाई करेंगे और उसी हिसाब से हम चलेंगे। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं एसेट की मूवमेंट दिखाऊंगा, डेट, पर्टिकुलर्स, यूएस डॉलर्स। ठीक है जी, बोर्ड पे देखिएगा, यूएस डॉलर्स। ठीक है जी, फिर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, फिर कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट, कैरिंग अमाउंट, रीवैल्यूएशन और इन केस अगर कोई लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा है? अच्छा है, वो हमारे जहन में रख लेते हैं, हमको टेंशन नहीं, आसान है, जो यहाँ कॉलम बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 1 जनवरी पे मैंने एक एसेट परचेज़ किया है, कितने का? $1000। उस दिन रेट कितना था? 80 रुपये का। ऐसा है? तो मैं लिख सकता हूँ जी एक्विजिशन कितने की? $1000, रेट 80 का, वैल्यू 80,000। डन है? किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू? नथिंग। अच्छा जी, फिर मैंने एंट्री क्या पास की होगी इसकी? यह एंट्री पास कर लूँ जी, 1 जनवरी 2021, पीपी डेबिट कितने से जी? और मेरे पास से पैसे चले गए कितने? डन हो गया? अच्छा जी, अब बोर्ड पे देखिएगा, मैं आ रहा हूं सर डेप्रिसिएशन पे। 31 दिसंबर 2021 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का? 5 साल है सर, डिवाइडेड बाय 5 कितना? 200। और 80,000 को भी डिवाइड बाय 5 कितने? 16,000। ऐसा? खुदा के वास्ते अगर एग्जाम में वो तुम्हें डॉज देने के लिए एवरेज रेट दे दे तो डेप्रिसिएशन को कहीं एवरेज रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट की एलोकेशन है, उसको कभी भी फॉरेन करेंसी के लिए नए पुराने यहां वहां के रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा जो लोकल करेंसी में कैरिंग अमाउंट है उसको डेप्रिशिएट कर देना। डन है? अच्छा, इधर मैंने डॉलर में भी इसको 200 माइनस कर दिया और दूसरी तरफ मैंने 16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी बुक कर लिया। इसका रेट वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ, पीपी एक मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है? नॉन मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी 3 ही है। रिसीवेबल्स जो कि कैश में सेटल होगा, पेबल जो कि कैश में सेटल होगा, और कैश इटसेल्फ। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब ये 16,000 का डेप्रिसिएशन बुक किया, मैंने एंट्री पास की होगी 31 दिसंबर 2021 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? और अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? डन है जी। मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे, 31 दिसंबर के बाद एक स्टेप और आगे। बताओ मेरे पास इस एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी बच गई? इधर 800, रेट पुराना वाला 80 है, इधर कोई मसला इसके अंदर, कोई पंचायत इसके अंदर, कोई पसूड़ी, प्रॉब्लम, इशू? नथिंग। अब मैं जा रहा हूं उसको रिवैल्यू करने के लिए, और सर मेरे पास जो फेयर वैल्यू है ना वो आ रही है डॉलर्स में, कितनी? 880। कितने? 880। मेरे पास 31 दिसंबर 2021 पे $880 का फॉरेन करेंसी का अमाउंट आ रहा है, और मैं अपने इस एसेट को फॉरेन करेंसी में रिमेजर कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं? 800 पे खड़ा हूं। मैंने क्या करना है सर? मैं 80 से इसको रिवैल्यू करना है। 31 दिसंबर 2021 रिवैल्यूएशन कितना जी? 80 का। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, ये $80 की ग्रोथ, ये $80 की ग्रोथ, ये $80 का जंप कब आया है? ये साल के एंड में आया है। तो मैं इसको कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूं? 90 से। इसको मैं नाम दे रहा हूं सर रिवैल्यूएशन, या फेयर वैल्यू गेन कह दूं उसको? सर मेरे पास ये प्योर रिवैल्यूएशन है फेयर वैल्यू की। अच्छा मुझे बताओ, कितने रुपए से मैं अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाऊं? 70। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये प्यारे भाई कि जो $800 हैं ये 80 रुपये के थे, अब ये कितने के हो गए? 90 के। तो एक्सचेंज गेन भी तो हुआ है। कितने का एक्सचेंज गेन हुआ है सर? 800 इंटू 10 कितने? एक्सचेंज गेन कितने का जी? $800 पुराने 80 रुपये में थे, अब ये $800 भी 90 पे चले गए और जो 80 आए वो भी 90 पे, 90 रुपये के रेट पे पुराने डॉलर भी हैं 90 रुपये के रेट पे। तो मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 8,000। ऐसा मुझे बताओ मेरे पास एसेट कितने का टोटल? 800। और रेट क्या चल रहा है मुल्क में आज? 90। क्या मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है? ऊपर भी यही है, ऊपर भी यही है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। अच्छा मेरे बच्चों, इन दोनों को ये कहाँ जाएगा? ये रिवैल्यूएशन गेन है, पीपी पे रिवैल्यूएशन कहाँ जाती है? ओसीआई में। तो ये एक्सचेंज गेन कहाँ जाएगा? ये भी ओसीआई में जाएगा। क्यों? नॉन मॉनेटरी का फेयर वैल्यू का गेन जहाँ जाता है, एक्सचेंज गेन भी वहीं जाता है। ऐसा तो मेरे बच्चों, मैं इन दोनों को रिवैल्यूएशन में मिला के लिख दूं कितने? 15,200। ऐसा है? यह है मेरे बच्चों। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि क्या कह रहे हो शायन? दोनों गेन एक जगह जाएंगे तो मिला के लिख देते, जिंदगी आसान रहेगी। अदरवाइज फिर इसको आगे कैरी करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, इस रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास करें। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। एक्सचेंज गेन 8,000 कैसे आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देख सुन लो तसल्ली से। देखो मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए 800 डॉलर्स का एसेट रह गया था। साल के एंड पे हमने इसको रीमेजर किया $880 पे, तो $80 का जंप आया नया। हमने पढ़ा है कि जब भी, या IAS 21 की अजम्पशन होगी कि जब भी एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा, डाउनवर्ड रिवैल्यू होगा, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है हम अज्यूम करेंगे लास्ट डे पे आई है। अगर लास्ट डे पे आई तो उसको किस रेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए? लेटेस्ट रेट से। अच्छा जो पुराने $800 हैं, जो पुराने $800 हैं वो कितने पे खड़े हुए थे? 80 रुपये पे। उनको भी रीमेजर करना है। सर वो कितने के चले गए? 90 रुपये के चले गए, क्योंकि नया डॉलर इस वक्त 90 रुपये का, और इंटायर एसेट को आपने रीमेजर करना है। तो सर इसका मतलब है पुराने डॉलर्स को मैं एक्सचेंज गेन के लिए रीवैल्यू करूंगा और नए डॉलर को मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? 90 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पुराना डॉलर जो 80 रुपये का था अब 90 का हो गया। कितने रुपए से $1 की वैल्यू बढ़ गई? 10 से। 800 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? 8,000। दोनों मिला लूँ तो कितने हो गए? 15,200। ऐसा है या नहीं है? अब बताओ मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? बोर्ड पे देखना, मैं खड़ा कहाँ हूँ इस वक्त? 31 दिसंबर 2021 पे एंट्री पास करूंगा। अलाउंस डेबिट, अलाउंस को उलट देंगे हम पहले। और ये क्यों करते हैं हम? सर हम जब भी एसेट को रीवैल्यू करते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन को जीरो कर देते हैं, एज इफ के अब ये एसेट नया हमने खरीदा है। अच्छा खुद बताओ, जो आपने नया एसेट खरीदा है उसकी वैल्यू है कितनी? सर वो $880 का है। $1 कितने का है? ऐसा है, ये वैल्यू है एसेट की। देखो कितनी बनती है ये? 79,200। ये वैल्यू हमें पता है, एसेट यहाँ पे पहुँच चुका है। अब बताओ मैं इस एसेट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बढ़ाऊँगा तो एंट्री क्या पास करूँगा? पीपी डेबिट कितने से? देखिए जी 15,200। क्रेडिट क्या करूँ? सर आप सीधा सीधा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दें। रीवैल्यूएशन सरप्लस में ही दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक्सचेंज गेन भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में मौजूद है, और आप चाहें तो ऐसे कर दें जी, एक्सचेंज गेन और आगे क्या लिख दें? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 8,000 से। और फेयर वैल्यू गेन कहाँ पर गया? ये भी रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 7,200। यही है। ये हमारा साल ख़त्म हुआ। आप एग्ज़ाम में इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। आप एग्ज़ाम में इन दोनों को क्या करेंगे? मिलाकर लिखेंगे, अनलेस के एग्जामिनर आपको कहेंगे भाई अलग अलग करके दो। ऐसा है जी मेरा बच्चा? दोनों सेम ही जाएंगे ना। देखो मेरे बच्चों, तुम लोग शायद जो है ना घर पर चीज़ें देख के नहीं आ रहे हो। मैंने आपको कहा था कि जो मॉनेटरी आइटम्स हैं उनका एक्सचेंज गेन हमेशा कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स का एक्सचेंज गेन कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। सर नॉन मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर ही नहीं होते, लेकिन अगर रीमेजर होते हो सर तो भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर सर ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स हो जो रीमेजर होते हो फॉरेन करेंसी में, तो फिर आप क्या करेंगे?
फिर आप उनका एक्सचेंज गेन वहीं लेकर जाएंगे जहां पर फेयर वैल्यू गेन जा रहा है। जहां फेयर वैल्यू गेन जा रहा है एक्सचेंज गेन भी वहीं जा रहा है। एक्सचेंज गेन यहां हमने कहां भेज दिया, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, क्योंकि फेयर वैल्यू का गेन भी कहां जा रहा था। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है तो शायद क्या करते फिर हम, फेयर वैल्यू भी पीएल में जाता और एक्सचेंज गेन भी पीएल में जाता। ऐसा है, यह है मेरे बच्चों। अच्छा जी मेरा बच्चा, कॉस्ट मॉडल पे तो आपने एसेट दिया, कैमरा हमने से खरीद लिया है, 80,000 रुपये का खरीदा हमने, पाकिस्तान के बाहर से मंगवाया था। अब हमने सिंपली इसको डेप्रिशिएट करना है, छेड़ना ही नहीं है कि डॉलर इतने का हो गया, उतने का हो गया, कीमत इतनी हो गई, डजंट मैटर। कॉस्ट मॉडल पे जो आ गया वो अब स्टेगनेंट उसी तरह रहेगा। कौन सा वाला मेथड? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सेम है, ठीक है। ये फॉर्मेट है बेटा, आपको कोई और फॉर्मेट जो है वो आसान लगता है आप उस पर चले जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार, यकीन करो लाहौर में लोगों को ये कहा जाता है इस फॉर्मेट से हिले फेल हो जाओगे। भाई मैं आपको कहता हूँ नहीं भाई, आप अपने फॉर्मेट के अपने हिसाब से चलाओ, किसी को एक कॉलम पसंद नहीं है नहीं रखो, मर्जी है उसकी भाई, इस पे नंबर नहीं देता एग्जामिनर, ठीक है जी। ये कॉपी करो, एक स्टेप आगे जा रहे हैं जी मेरा बच्चा। आसान है, आसान टेक्निकल है लेकिन है आसान, जलील करने वाला नहीं है, हैं? क्या कह रहे हैं? चलो आगे आओ, आगे आओ बेटा, ये दोबारा कर लेना बाद में, अगली 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 पहली पे कर लेना बेटा। आप सबसे मुश्किल चीज़ है वो जरा देख लो, मुझे बताओ। अब एक रीवैल्यूड एसेट है ये, अब इसको डेप्रिशिएट करोगे तो सिर्फ एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी एडजस्टमेंट्स आएंगी। मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 पे एसेट को क्या किया, डेप्रिशिएट किया। कितने साल लाइफ रहेगा ये? 5 की जगह 4 को डिवाइड करूं सर 220, 79,200 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 19,000, 15,200 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 3,800। ये तीनों अमाउंट्स आपको अब एडजस्ट करनी है। कैसे? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। मैंने एसेट को डेप्रिशिएट किया और रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालनी है, कहाँ लेके जाना है? रिटेनिंग में। FAR1 याद आ रहा है भाई? रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकाल के रिटेन एंडिंग में इसलिए लेके जानी है क्योंकि आपका वैसे डेप्रिसिएशन 16,000 था, लेकिन इस मनूस रीवैल्यूएशन की वजह से कहाँ जाके पहुंच गया वो, तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन बुक करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो रिटेन एंडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें रिटेन एंडिंग को क्या करना है? बढ़ाना है। तो कहाँ से अमाउंट निकाल के रिटेन एंडिंग में लेके जाए? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। अब बताएं सर, मैं सबसे पहले एंट्री पास करूं 31 दिसंबर 2022, मैंने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 19,800, फिर अलाउंस 19,000। एट द सेम टाइम मैंने एक एंट्री और पास की, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 3,800। और ये काम हमने डाल दिया जनाब, किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू ऐसा? अब बताएं सर, मेरे पास एसेट डेप्रिसिएशन के बाद कितना रह गया? ये रह गया जी 600, ये 90 ही रखना, ये 59, ओके, एक ही है 11,400, ऐसा है? कोई मसला पंचायत? नथिंग। अब हमने देखा जी क्या इस एसेट को आज भी रीवैल्यू करना, उसने कहा जी हाँ इसको लेकर जाना 750 पे हवाओं में, ऐसा? क्या करें हम? 31 दिसंबर 22 क्या करें? रीवैल्यूएशन कितनी? 90 से। और मेरा जो डॉलर का रेट है ये अब कितना हो गया जी? 90 से 96, तो ये आ गई जी 96। रीवैल्यूएशन
फेयर वैल्यू का, और रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमने क्या डालना है? एक्सचेंज गेन और लॉस। ऐसा बोर्ड पे मेरा प्यारा बच्चा, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे देख लो। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास मेरे $90 इंटू 96 86, ये मेरे पास कौन सा पोर्शन आ गया? फेयर वैल्यू का, रीवैल्यूएशन का। और पुराने डॉलर जो कि 660 पे 90 रुपए पे थे, अब 39, ऐसा है। ये दोनों मिला लो तो कितने हो जाते हैं? 12,600। ऐसा है। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? 750। ये 96 का रेट आ गया, ये कितना आ रहा है टोटल? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 72,000 बन रहा है। ऐसा है, बन रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये एसेट खरीदा कितने का था? 80,000 रुपए का। रुपयों में कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? अगर ये 80,000 पे रहता, कभी भी रिवैल्यू नहीं होता, तो 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद ये कितने पे खड़ा होता? करो जरा, 2 साल के बाद कितने पे खड़ा होता है? अभी कितने पे खड़ा है? 72 पे। कितना ऊपर है ये? 24,000 इसका टोटल भी आ रहा होगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस में 24,000 आ रहे होंगे। ऐसा है, ये है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एसेट कितनी दफ़ा रीवैल्यू हो गया? 2 दफ़ा। अब बताओ, इस रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करूं मैं? सबसे पहले अलाउंस को उलट दें। अलाउंस कितने से? 19,800। फिर पीपड़ी, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था हमने? सर ये तो हमने रीवैल्यूएशन क्रिएट करना है ना, डेबिट क्यों कर दिया हमने? पीपी डेबिट कितने से? 12,600। और आप पेपर में डायरेक्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख देना, मैं तो 200 में तोड़ रहा हूं, आप पेपर में मत तोड़िएगा जी। सर रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का और रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन का कितना? 8,640 फेयर वैल्यू का, और यही 6। इसी तरह है, यूं ही है। ये कॉपी करें सर, 2 साल हो गए। डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं बनाई हमने? बनाई तो है, ये रही। तीसरा वाला मैं खुद से कराऊंगा तो लोग कहेंगे सर ने मुश्किल वाली चीज़ हमें दे दी, वो भी करा देता हूँ, रुक जाओ। अब आओ सर, शाबाश। ये वैल्यू दे भाई, वैल्यू है 620 और 99। चलो हो गया हो तो मैं करा दूं? हो गया? मैं कराऊं? देखो, हमने सबसे पहले क्या किया होगा? इसको डेप्रिशिएट किया होगा 31 दिसंबर 2023 पे। 3 साल रह गए तो 150 या 250? 250। और सर मेरे पास वैल्यू यहां पर 3 से डिवाइड करो तो, इसको भी 3 से डिवाइड करो। ऐसे ही है मेरे बच्चों। इसके बाद सर फिर मैं इसको रिवैल्यू करूंगा, उससे पहले सर मेरे पास ये बैलेंसेस क्या होंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर इसको अब रिवैल्यू करूं तो रीवैल्यू फेयर वैल्यू पे और रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन कितना जी? मेरे पास सर कितने पे जा रहे हैं? 620 पे। तो 120 नए डॉलर्स आ रहे हैं और वैल्यू 90। तो पहले सर ये 99 इंटू 120 करो तो 11,880। और पुराने $500 96 से 99 पे जा रहे हैं तो 1,500। अब मुझे बताओ, मेरे पास सर नई वैल्यूज 620 99 180। अब बताएं ये टोटल मिला के कितने हुए? ये दोनों 13,380 टोटल मिला के 29,300।
ऐसा है, इसकी जनरल एंट्रीज भी पास कर लोगे। व्हाट इफ केस में लॉस आ जाता तो पीएनएल में डाल देते। जिस तरह रिवैल्यूएशन का कॉलम है बराबर में एक पीएनएल का कॉलम बना देना। ठीक है जी, आप जरा इस तरह का एक सवाल देख लें, ये कॉपी कर लें सर। इसकी जनरल एंट्रीज खुद ही बना लेना घर पे, ठीक है। तू अभी तक कॉपी नहीं की, इस तरह तस्वीर खींच लेना, डाल दिया कर नीचे, क्यों टेंशन लेता तू हैं? तेरा वो खुला हुआ है, क्या नाम है अपना, एयर ड्रॉप खुला हुआ है तेरा? शेयर करेंगे ना, वो गुड नोट्स भी लीजिएगा। बड़े हमारे दोस्त आ गया, डेल को भी मैंने कर दिया, आ गया। अच्छा जी, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, आओ। शुरू हो जाओ सर। शाबाश जी, इसमें लॉस भी आ रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है, दोनों इसमें, ठीक है। सेकंड ईयर में डिप आ रहा है और फिर थर्ड ईयर चली गई आवाज। टेबल कंप्लीट हो गया, कोई मसला नहीं है। हैं? मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज? तुम लोगों को मैंने 1000 दफा मना किया है, लेकिन कुत्ते की दुम। आवाज आ रही है मेरे बच्चों? ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही होगी आवाज। चलो मेरे बच्चों, इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लीजिएगा प्लीज, बोर्ड पे देखना। सर अच्छा मेरी बात सुनो, हमारी क्लास है कब तक? अच्छा, इस स्टैंडर्ड को ना आज हम कंप्लीट करके जाएंगे, एक दो चीज़ें छोटी छोटी और हैं तो हम मुका के जाते हैं उसको, ठीक है, ताकि मैं इसमें कोई रिकॉर्डेड कंटेंट ना दूँ। बस इसके अंदर रेंट का वो बाकी है और वो बाकी है इसके अंदर। हाँ बस। सर डेट इसकी उस क्लास में हमने थ्योरी कवर करनी है। यूएस डॉलर्स, रेट और
बोर्ड पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 1 जनवरी 2018 पे मैंने इस एसेट को ख़रीदा है, एक्वायर किया है। कितने का रेट? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने 31 दिसंबर 18 पे एसेट को रीवैल्यू किया है, या सॉरी डेप्रिशिएट किया। पहले 200 यहाँ से कटे, 16 यहाँ से 64,000। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 31 दिसंबर 2018 को ही अपवर्ड रीवैल्यूएशन आ रही है, और ये रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू, रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन, ऐसा कितने कितने सर? ये जा रहा है 960 पे, 160, और नए डॉलर्स 85 पे। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 160 इंटू 85, 13,600। और ये सर 800 इंटू 5, ऐसा ये हो जाएगा टोटल 960, 81। और मेरे पास सर रीवैल्यूएशन आ रहा है 17,600 रुपये का। यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ तक जर्नल एंट्रीज वैसी हैं जैसे पीछे बनी है, कोई जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है जो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मेरे पास एक दफ़ा फिर 31 दिसंबर 2019 पे पहले डेप्रिसिएशन 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ भी 4 से डिवाइड करना है, 12,000। लगता है तू आजकल जो बोतल मंगवा रहा है ना, वो अगले दिन शाम तक जा रही है। हैं? हाँ, नहीं फ्यूज़ इसका उड़ गया। कभी कभी उड़ जाता है इसका फ्यूज़, हरकतें करता है इस तरह की। क्या आ रही है? 400, ये 13,000। अच्छा अब देखो, ये एक ऐसी पोजीशन है जिसपे हम सरप्लस में, ऐसा हम सरप्लस में इसमें। अब सर मामला ये आया कि हमें इसको जब रिवैल्यू किया 31 दिसंबर 2019 पे, तो सर ये रिवैल्यूएशन हमारे लिए थोड़ा सा मामला ख़राब कर गई। सर 498 पे आने के लिए मुझे इसको 222 से, ऐसा। अच्छा फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जो रेट है नया, ये 90 का है। अच्छा बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर क्योंकि फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ रहा है, वहां तो गेन आ रहा है, लेकिन डॉलर गिर रहे हैं तो यहाँ फेयर वैल्यू का लॉस आ रहा है। कितना जी? 980। एट द सेम टाइम मेरे 720 डॉलर जो है वो 85 से 90 पे चले गए, तो 30। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को नेट करो, कितना आता है? 16,000। अब ये 16,380 का लॉस है, लेकिन इसके अंदर जगह ही कितने की है? 13,200 की। बाकी कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। पीएनएल कितना भैया? 3,000, ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ रह गए 498, यहाँ रह गए 90, ये है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? इसकी जर्नल एंट्री ये बनी होगी, इस साल की जर्नल एंट्रीज मैं आपके सामने बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने किया होगा इस एसेट को डेप्रिशिएट 31 दिसंबर 2019 पे मैंने डेप्रिशिएट किया होगा कितने से?
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000। फिर मैंने सर किया ये होगा कि एक अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में डाला होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के। और मैंने डाल दिया होगा सर रिटेन्ड अर्निंग के अंदर कितना। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसके बाद 31 दिसंबर 2019 पे ही इस एसेट को रीवैल्यू करने से पहले अलाउंस को मैंने उलट दिया होगा। ये पलटते इसलिए कि हम जब एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो स्टैंड कहता है मीटर जीरो इसलिए कर दो कि अब आइंदा के बाद इसको ऐसे कंसिडर करो कि अभी खरीदा तुमने, ताकि रिकॉर्ड अलग रख सको इसका। अच्छा फिर प्लीज़ रिपीट रिटेन्ड अर्निंग एंट्री, ये वाली बेटा ये वाली एंट्री की बात कर रहे हो। ये याद रखो जब भी एसेट को रीवैल्यू करते हो, रीवैल्यू करने से एसेट का डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है। FAR1 की एंट्री है ये, ठीक है जी। एसेट का डेप्रिसिएशन पहले 16,000 था, अब 19,980 आ रहा है, तो बढ़ गया डेप्रिसिएशन। कहाँ गया सर? 20,400 आ रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन बढ़ा है इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गिर गया। प्रॉफिट गिर गया तो रिटेन्ड अर्निंग गिर गया। रिटेन्ड अर्निंग गिरा तो हमें क्या करना पड़ा सर? रिटेन्ड अर्निंग में एक अमाउंट डालनी पड़ी। कहाँ से निकाल के? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। ये मैच करेगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, ऐसा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मैंने इस एसेट को रीवैल्यू करना है, लेकिन रीवैल्यू कैसे करना है? डाउनवर्ड रीवैल्यू करना है, डाउनवर्ड। तो पहले काम करो, रीवैल्यूएशन सरप्लस उड़ा दो पूरा, 13,200। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिसाब किताब है। और रीवैल्यूएशन लॉस कितने का? और मेरे पास पीपी क्रेडिट कितने से बन गई एंट्री? कितने साल हो गए? 2 साल हो। अक्यूमुलेशन बिल्कुल लिख सकते हैं, मान कोई मसले वाली बात नहीं है। बढ़ जा बेटा आगे। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों बढ़े, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मौजूद हैं। अब बताओ आपका कितना लॉस है जो पीएनएल में मौजूद है? 3,180। मेरे बच्चों एक मिनट आपसे मांगूंगा, जरा प्लीज़ बोर्ड पे देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2020 को अब मैंने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। कितने साल लाइफ रह गई है? 3 साल। 498 को जरा 3 से डिवाइड करो, 90 का रेट ये रहा आ गया, ठीक है जी। 90 के रेट को रखने की जरूरत नहीं, क्या आ रही है? 14,940। सही कह रही है बच्ची। अब बताओ सर ये डेप्रिसिएशन आपके 16,000 से कम है। आप अगर इस एसेट को रीवैल्यू ना करते तो ये डेप्रिसिएशन 16,000 होता, लेकिन सर अब माशाल्लाह ये डेप्रिसिएशन कम हो गया। क्यों सर? आपने जो रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डाला है ना, इसकी वजह से आने वाले सालों में अब डेप्रिसिएशन क्या होगा? कम आएगा। कितना कम बुक हुआ है डेप्रिसिएशन? कितना? अब आप इस 3,180 को भी 3 से डिवाइड करें तो 1,060 ही आ रहा होगा, ऐसा है। मैं कहूँगा जी मुझे फ़ायदा हो गया 1,060 रुपये का फ़ायदा हो गया इस रीवैल्यूएशन के लॉस की वजह से। ये मामला सर ऐसा होता कि मेरा डेप्रिसिएशन 16,000 होता, अब कितना है? 14,940। अगर तुम 14,940 का डेप्रिसिएशन बुक करोगे ना तो टेक्निकली तुमने 16,000 ही का डेप्रिसिएशन बुक किया और साथ में 1,080 रुपये का इनकम बुक कर लिया, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये सारी कारस्तानियाँ करने के बाद, ये सारे मसले मसाइल देखने के बाद ये कितना बच रहा है? ये 2,120, ऐसा है। अब बताओ जनाब, मेरे पास इस एसेट को दोबारा रीवैल्यू कर रहा हूँ मैं अपवर्ड। अब बताओ अपवर्ड कितने पे जाना है हमने? आपने जाना है 500 पे। तो मैं क्या करूँ जी, 31 दिसंबर 2020 रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का चेंज और रीवैल्यूएशन कितना बाबूजी? 100। अब बताओ 168 पे नया डॉलर कितने का? मल्टीप्लाई करें जी 168 को 95 से, 15,900 और पुराने डॉलर 5 रुपए से बढ़ गए 16। अब बताओ ये दोनों मिला लूं तो
तो मेरे पास सर 2120 का लॉस पड़ा हुआ है, उसको क्या करूंगा मैं पहले? उसको पहले मैं सेट ऑफ करूंगा, ऐसा। और बताओ बाकी काम कहाँ डाल देंगे इसको? रीवैल्यूएशन में कितना? इन दोनों को मिला के इसमें से 2120 हटा देना, ठीक है जी। 15,000 ऐसा है। अब बताओ मेरा एसिड कितने पे आ गया? और ये क्या हो जाएगा? 0। अब इसकी एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बताना है कि इसकी एंट्री में क्या इशू है। बोर्ड पर देखिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताइएगा, मैं 2020 की एंट्रीज पास करूं आपके सामने? 31 दिसंबर 2020। मुझे बताओ सबसे पहले हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया होगा, क्या एंट्री पास की होगी डेप्रिसिएशन? कितने से? 14,400 940। और अलाउंस क्रेडिट डेप्रिसिएशन इफेक्टिवली 16,000 बुक हुई है, और आपने इसमें से डेप्रिसिएशन कम करके यानी टेक्निकली एक इनकम बुक कर ली है। डन। अच्छा, फिर इसके बाद कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का सीन तो है नहीं कि एक जगह से निकालें दूसरी जगह, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन बुक करना है। इसके बाद इस अलाउंस को उलट दें, 14,940। और अब आपने एसेट की रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करनी है, लेकिन रीवैल्यूएशन में कुछ लॉस रिवर्स हो रहा है और कुछ। अच्छा बताओ सर कितने रुपए का पीपी डेबिट कितने से? दोनों मिला लो तो सर, दोनों मिला लो तो सर, दोनों मिला लो तो सर, दोनों मिला लो 17,000। और मैं क्रेडिट क्या करूं? रीवैल्यूएशन 17,620 है। रीवैल्यूएशन में कितना जा रहा है? और बाकी रीवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, ऐसा दूसरों में से रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस कितने का? मेरा एक सवाल है आपसे, आमतौर पे जब आप रीवैल्यूएशन बुक करते थे 2 हिस्सों में डाल देते थे, इधर 2 हिस्से करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा कि जो रिवर्सल है इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, तो ज्यादा बेहतर क्या है? एक साथ एंट्री पास। अच्छा, पेपर में कभी भी बाइफरकेट नहीं करना, अनलेस कि आपको एग्जामिनर कहे कि बाइफरकेट करके दो। आप हमेशा एक ही एंट्री पास करना, रीवैल्यूएशन सरप्लस, खत्म कहानी। जी मेरा बच्चा, ये डेप्रिसिएशन कितने का बुक हुआ है पता है? 16,000 माइनस 1,060। नहीं, नेट करके बना दी ना हमने डिडक्शन की एंट्री, गलत हो जाएगा, काट देगा एग्जामिनर, ठीक है जी। वो कहेगा कहाँ से लाया 16,000 का फिगर, ठीक है जी। इस जैसे सवाल में सेपरेट एंट्री एग्जामिनर इसलिए नहीं मांग सकता कि जब आप रिवैल्यूएशन गेन बुक कर रहे हो, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो जरा, एक आसान वो करते ना, 15,960 का एक गेन आया और 1660 का एक गेन आया, इसमें से कौन से वाले गेन ने पहले इस लॉस को रिवर्स किया? ये बताओ, शाबाश। ये लॉस रिवर्स किस गेन से हुआ है? तो ये एक सब्जेक्टिव बात आ गई, ठीक है जी। एक सब्जेक्टिव बात आ गई ना कि भाई ये जो हमारे पास गेन आया 15,960 और 1660, किस गेन ने इस लॉस को रिवर्स किया है? वी डोंट नो। या तो बंदा कहे जी रिवैल्यूएशन सरप्लस पे जो फेयर वैल्यू का गेन है इसने रिवर्स किया है, तो पहले फेयर वैल्यू की एंट्री अलग से पास कर देना, पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू क्रेडिट, और बाकी पीएल में डाल देना, और फिर इस 1660 को अलग से डाल देना ओसीआई में। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दें, प्रोरेटा कर। यार इतनी पंचायत करने की कोई ज़रूरत पेपर में नहीं है प्यारे बच्चों। जब भी लॉस रिवर्स हो रहा हो ना, आप कोई एक चीज़ अज्यूम कर लेना कि भाई ये सारे का सारा गेन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। मैं वो वाली एंट्रीज भी पास करके दिखा दूँ, यहाँ देख लें, ठीक है जी। ये वाला काम ना करना बाजी, ठीक है जी। रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बंदे जो है वो उसको जब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये एंट्री बन ना जाए।
ठीक है जी, आपको करना ये चाहिए था पीपी डेबिट, पहले आप बुक करते फेयर वैल्यू का गेन। पीपी डेबिट कितने से? 15,560, कितना है? 15,960। ठीक है जी, डन हो गया। फिर मैं एंट्री पास करता जी, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का गेन कितने का जी? 15,960 नहीं, मैं रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस कितने का? 2,120, बाकी का अमाउंट 13,000। एक एंट्री में ये पास करता, फिर एक एंट्री और पास करता। पीपी डेबिट कितने से? 1660 और बेटा रुक जाओ ना, जब सीधी चीज़ तुम लोगों को समझ नहीं आती तो मुझे पता ये क्या समझ आएगी। देखो आमतौर पे हम ये दो एंट्रीज मिला के बनाते हैं और सारे का सारा अमाउंट फेयर वैल्यू का और रीवैल्यूएशन सरप्लस एक्सचेंज गेन का ओसीआई में जाता है। यहाँ मसला ये है कि हमने गेन बुक करना है लेकिन एक लॉस का रिवर्सल भी है इसमें, तो वो लॉस का रिवर्सल आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना कि किस गेन से आया है वो। मैं आपको बोलता हूँ भाई ये एक पानी का गिलास है, ये एक पानी का गिलास है, दोनों एक बाल्टी में डाल लें, ठीक है जी। ये एक छोटा सा लॉस है जो रिकवर हुआ है, पहले गेन क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो बाल्टी में डाल देंगे। किस गेन को यूटिलाइज करूं इस लॉस को रिवर्स करने के? जो हाँ, तो हमने क्या किया, हमने फेयर वैल्यू का गेन यूटिलाइज कर लिया। ये एंट्रीज मत पास करना एग्जाम में, ठीक है जी। हैं नहीं, मुझे फिर एक बात बताओ, अगर ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं पड़ा होता क्या करते? मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो। मैं कह रहा हूं कि ये वाला लॉस नहीं होता अगर, तो सीधा सीधा आप क्या करते? ये एंट्री पास की है मनुष्यों या नहीं की है? ये वाली एंट्री, इसमें रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है ना, ये है ये। अगर मेरे पास ये लॉस नहीं होता, मैं अपने पास एंट्री पास करता पीपी डेबिट, ठीक है जी। कितने से कितने से? ना इन दोनों को मिला के बताओ। 17,600 और आप यहां डाल देते जी रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू का गेन और रीवैल्यूएशन एक्सचेंज गेन कितने का जी? 15,960 और ना 1600। ये एंट्री पास करते। मैं कह रहा हूं उसके साथ एक लॉस भी है, वो रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब है इधर एक अमाउंट आनी है, कौन सी? रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस। अब सीधी सी बात है, इन दोनों में से किसी एक गेन में से अमाउंट डालनी पड़ेगी ना यहाँ पर, तो वो कोई भी गेन तुम अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये पंचायत पेपर में नहीं करना। आप इन दोनों को मिला के एंट्री पास कर देना, रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम पे ये एंट्री पास कर देना, रीवैल्यूएशन सरप्लस बाकी रिवर्सल ऑफ लॉस, कहानी खत्म, ठीक है जी। मैंने भाई यहाँ ये लिख भी दिया कि कल कोई बंदा कहेगा सर जब गेन आ रहा था तो आप एंट्री बाइफरकेट कर रहे थे, लॉस आया तो आपने एंट्री बाइफरकेट नहीं की, इसका क्या रीजन है? भाई मैंने कहा दोनों काम कर सकते हो, ज्यादा सेफ तरीका क्या है? आप करो ही ना बाइफरकेशन, आप इवन गेन के केस में भी ना करो बाइफरकेशन। कब बाइफरकेशन करना है? जब एग्जामिनर पूछेगा। ऐसा है, हम आगे बढ़े जी। नहीं कोई मसला नहीं है। किसका अलाउंस उलटना? हाँ डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन यार देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो बाज़ औक़ात एग्जामिनर ने ना नंबर रखे होते हैं इतनी फजूल चीज़ों के, वो नंबर लूज नहीं किया करो यार। ये अलाउंस उलटने का एक नंबर है, आप अगर मार्किंग गाइडलाइन देखो ना, वो लिखता है रिवर्सल ऑफ अलाउंस 1 नंबर, ठीक है जी। आप लोगों ने सही कहा था कि ये एंट्री नहीं करना, अब वो कह रहे हैं ये दोबारा एक्सप्लेन करें, ये नहीं है भाई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का पहला मॉक है इसका IAS 21 का, ठीक है जी। कल मैं उस पर पोर्टल पे मॉक डालूंगा, 2 सवाल होंगे उसके अंदर, ठीक है, और ये मॉक आपने अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट वीक तक, ठीक है जी। अब देखो अगले वीक से मैं 4 क्लासेस रखूँगा, ठीक है, वीक में 4 क्लासेस होंगी और 4 क्लासेस के बाद 5वीं में आपको रिकॉर्डेड दूंगा और उसी के साथ एक मॉक दे दिया करूँगा, ठीक है जी।
तो आप लोग जो है ना वो IAS 20 नहीं है, ये 20 नहीं है, 21 है बाजी, 21 है। अच्छा जी, इस एक क्लास में आज आपके लिए रिकॉर्डेड डालूंगा, कोशिश करूंगा डाल दो, नहीं तो मैं अगली क्लास में आके खुद करा दूंगा। वो थ्योरी है, वो हमारे पास सर रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफ़र है, और नंबर 2 फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फॉरेन करेंसी, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद में आपको कुछ सवालात, अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें एडवांस में रेंट मिल जाए तो उसको कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, क्या IAS 21 कंप्लीट हो गया? हम IAS 21 को दोबारा रिविजिट करेंगे एक दफ़ा फिर जब हम IFRS 9 कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। IP के केस में तो चलो आसान है, मसला नहीं। IFRS 9 में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है जी, वो करना पड़ेगा हमें, उस पर सवाल भी आता है पास पेपर्स में, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन मॉक के अंदर इंक्लूडेड होगा, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। मंडे को बेटा क्लास लेंगे, मंडे को यही शायद मैं कंप्लीट कराऊंगा, कल नहीं है क्लास। हाँ, कल BIA की भी नहीं है, वो मैं कर चुका हूँ, क्लास में ही कर दी थी मैंने, चेक कर लो, चेक कर लो, कर दी बेटा।